मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हड़ताली अधिकारियों से जो बातचीत की है और जो जनता की बात उनके सामने रखी, इससे उनमें बदलाव नजर आया है और ये बदलाव सीधे तौर पे लाभान्वित करेगा जनता को ही। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। बिहार में लगातार इन दिनों जमीन के कागजात जितने भी है वो ठप हो गए थे। जनता परेशान हो रही थी और लगातार कहीं न कहीं विजय कुमार सिन्हा भी एक्टिव नजर आ रहे थे। इन दिनों देखा गया था कि जब से उनके पास राजस्व विभाग मिला तो वो लगातार सीईओ हो, डीएम हो, हर किसी की क्लास लगाते नजर आ रहे थे और सीधे तौर पे उनका कहना था कि जब जनता का काम नहीं होगा तो ये क्लास कंटिन्यू रहेगा। ऐसे में सीईओ की नाराजगी देखने को मिली, हड़ताल पर चले गए, काम ठप हो गए, जनता का तमाम जो प्रॉब्लम था वो सामने आने लगा। तो अब विजय कुमार सिन्हा को फिर से कड़ा रुख अपनाना पड़ा, जिसके बाद वो कल बैठक करते हैं, तमाम सीईओ आरओ को एकजुट करते हैं और इस तरह से ये कड़ा संदेश हुआ है कि अब बदलाव हो गया है। और ये एक ऐसा बदलाव है कि जनता जानकर खुश हो जाएगी। तो आइए बताते हैं पूरा मामला क्या है। देखिए, बिहार में प्रशासनिक कामकाज को लेकर ये जो बड़ी अपडेट सामने आई है, पिछले कई दिनों से देखा गया कि चल रही राजस्व अधिकारियों की जो हड़ताल है वो अब एक बड़ा मोड़ आया है। ऐसे में राज्य के करीब 300 अंचलाधिकारी यानी कि सीईओ और राजस्व अधिकारी आरओ वापस काम पर लौट आए हैं। ये खुशखबरी आप लोग के लिए। ये फैसला उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के सीधे हस्तक्षेप और उनके आग्रह के बाद ही लिया गया है जी। लेकिन क्या यह हड़ताल पूरी तरह से खत्म हो गई है या अधिकारियों के बीच ही अब दो फाह हो चुकी है? आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि पटना से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हड़ताली अधिकारियों से संवाद किया और उन्हें जनहित का हवाला देते हुए काम पर लौटने की अपील की। अब सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो अधिकारी अगले 24 घंटे के भीतर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे उन पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। और इतना ही नहीं, सरकार ने एक बड़ा नरम रुख अपनाते हुए यह भी कहा है कि हड़ताल की अवधि का समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट किया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि उनकी छुट्टियों या सैलरी को लेकर सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। अब पटना से आ रही इस रिपोर्ट के मुताबिक ये भी जानकारी मिली कि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हड़ताली अधिकारियों से जो बातचीत की है और जो जनता की बात उनके सामने रखी, इससे उनमें बदलाव नजर आया है और ये बदलाव सीधे तौर पे लाभान्वित करेगा जनता को ही, क्योंकि सबसे ज्यादा जो परेशान थी वो आम जनता ही थी। देखिए, ऐसे में करीब 300 सीईओ और आरओ ने अपना योगदान देना शुरू कर दिया उनकी बात मान करके। और राजस्व विभाग के लिए देखिए, मार्च का जो महीना है सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें वित्तीय लक्ष्य पूरे करने होते हैं। अब सरकार का रूप दे दीजिए। सरकार ने कहा है कि उनका उद्देश्य टकराव नहीं बल्कि संवाद और समन्वय है। हालांकि इस पूरी तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। एक तरफ जहां सरकार 300 अधिकारियों के लौटने का दावा कर रही है, तो वहीं हड़ताली संघ इस आंकड़े को अलग नजरिए से देख रहा है। संघ का कहना है कि काम पर लौटने वाले ज्यादातर वो अधिकारी हैं जो या तो सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट के करीब है या फिर हाल ही में प्रमोशन पाकर आरओ बने हैं। अब संघ के मुताबिक केवल 3 दर्जन लोगों ने ही काम शुरू किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार और संघ के बीच आंकड़ों की बाजीगारी चल रही या वाकई हड़ताल कमजोर पड़ रही है? अब अधिकारियों की इस हड़ताल का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा था। देखिए, जमीन के मोटेशन हो गए, जाति आवासीय प्रमाण पत्र हो गए, राजस्व से जुड़े सैकड़ों काम हो गए, सब ठप पड़े थे। और उप मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारी यानी कि डीएम को निर्देश दिया है कि जो अधिकारी वापस आ रहे हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से काम पर लगाया जाए, बैठने ना दिया जाए, ताकि जनता को हो रही परेशानी जितना जल्दी हो सके दूर हो सके। देखिए, लोकतंत्र में संवाद ही एक बड़ा रास्ता है और सरकार ने हाथ बढ़ा है, कुछ अधिकारियों ने उससे थामा भी है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या बाकी बचे अधिकारी भी इस अपील को स्वीकार करते हैं या हड़ताल अभी और लंबी खींचेगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।